भगवान, अल्लाह या जीसस, ये बहुत सारे अलग अलग नाम हैं उस एक पावरफुल एंटिटी के, जिसको हर वो इंसान पूछता है जो अपने आप को रिलीजियस बताता है। उस रिलीजियस आदमी को उस एंटिटी के बारे में कुछ रटी रटाई बातें भी पता है, जैसे कि अल्लाह या भगवान के पास इनफाइनाइट पावर है, वो बहुत ही ज्यादा दयालु है। जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम उसी के पास चले आते हैं एंड वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि हमें हेल भेजना चाहिए या हेवन। तो हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए जिससे वो एंटिटी हमें हेवन भेज देगा। तो यहाँ धरती पे थोड़ा अच्छा बन के दिखा देते हैं, जिससे हम मरने के बाद हर वो गलत काम कर सके जो हम यहाँ करना चाहते थे। ये एक एवरेज रिलीजियस पर्सन की मेंटेलिटी होती है। अभी कुछ लोग शायद मुझे नास्तिक समझ रहे होंगे, बट नहीं, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। एंड वीडियो के लास्ट तक हो सकता है आपके मन में भी अपने रिलीजियस के खिलाफ कुछ सवाल उठने लगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही कुछ जज करना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी इस छोटी सी दुनिया में हजारों तरह के रिलीजियन मंडी है। सभी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के बाद ही तुम्हें हेवन मिलेगा। मैंने रिलीजन वाइज नहीं बल्कि फेथ वाइज 8 बिलियन पीपल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि मैं किसी के ओल्ड बिलीफ्स को हर्ट कर दूं। So let's see the first category, personal God belief। अगर मैं एक नंबर दूं तो करीब 70% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इसी सिस्टम को मानते हैं। एंड यही नहीं बल्कि 3 सबसे मेजर रिलीजियंस भी इसी सिस्टम के अंडर फॉल करते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड डुअल हिंदुइज्म। ये 3 नाम सुनकर शायद आपको मोटा मोटा आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किन लोगों की बात करने वाला हूँ। पर्सनल गॉड सिस्टम एक ऐसा बिलीफ है जिसमें लोग मानते हैं कि उन्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी ने बनाया है, जो इन सभी रिलीजियंस में कॉमन है। ये गॉड अपनी क्रिएशन से बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है। वो हम ह्यूमन से करोड़ों गुना ताकतवर है। वो प्रेम का भंडार है। वो चाहे तो पलक झपकते ही इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अगले ही क्षण दोबारा से उसे वापस ला सकता है। हम उससे इस वर्ल्ड में नहीं मिल सकते, पर मौत के बाद हमारी बॉडी मिट्टी में मिल जाती है एंड एक सोल जो गॉड डायमेंशन में चली आती है। वहाँ गॉड डिसाइड करता है कि उसे हेल भेजना है या हेवन। तो ओवरऑल मैसेज जो लोगों के पास जाता है कि सोमवार का व्रत रखो, रोजे ठीक से रखो या चर्च में कैंडल जलाओ तो तुम्हें गॉड हेवन भेज देंगे। मैं किसी रिलीजन को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी रिलीजन एक बेसिक सी चीज बताना चाहते हैं। तुम अच्छे काम करो, दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है, लालच मत करो, सभी को एक समान देखो, क्योंकि तुम सब एक ही कोड के बच्चे हो। पर लोग इन सभी अच्छी जानने लायक बातों को छोड़कर सीखते क्या है? तुम्हारा अल्टीमेट गोल है हेवन पहुंचना। उसके लिए अलग अलग तरह की पूजाएं करो जो तुम्हारे रिलीजियन से अलग है, उन सभी से हेट करो। अगर तुम गॉड की पूजा करोगे तो वो तुम्हें प्यार करेगा। अपने धर्म को सबसे ऊंचा प्रूव करने के लिए दूसरे लोगों से लड़ो। एंड अगर सभी लोग सेम रिलीजन के हो भी गए तो उन लोगों में फिर डिफरेंट कैटेगरी बांट दो, फिर उनसे लड़ो, तब शायद तुम्हें हेवन मिल जाए। पर्सनल गॉड सिस्टम को मैं बुरा नहीं कहूंगा, पर ये सिस्टम पूरा बिलीफ पर आधारित है। एंड ये पर्सनल गॉड बिलीफ लोगों को गाजर का लालच देकर अच्छे रास्ते पर चलने को बोलता है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि रिलीजन सभी आइडियाज को फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो कोई रिलीजन गलत नहीं है, पर लोग जो उसको गलत तरीके से देखते हैं, उसके टीचिंग को गलत समझते हैं, वे गलत हैं। मैं बस एक लास्ट शो लाइन कहूंगा पर्सनल गॉड सिस्टम पर, एंड फिर हम सेकंड सिस्टम की ओर बढ़ेंगे। रिलीजन को आम आदमी सच मानते हैं, बुद्धिमान झूठ और पॉलिटिशियन इज ए टूल बाय सैरक। सो चलिए सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल को देखते हैं, जो कि है एथीस्ट। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, पर रियलिटी में ये तीनों ग्रुप में सबसे नीचे आते हैं। एथिस्ट लोग सारी बुद्धि लाकर बस एक कंक्लूजन पर आ पाते हैं कि सिर्फ मटेरियल ही सच है, जो हमें दिख रहा है, इसे हम भोग सकते हैं, वही एक वास्तविक रियलिटी है। इन लोगों के शायद ही कुछ मॉरल्स भी होते हैं। एक पर्सनल गॉड वाला इंसान सही रास्ते पर चल तो सकता है, पर चलते नहीं वो अलग बात है। यहाँ तो एथिस्ट के लिए बस ये एक लाइफ ही सब कुछ है, इसमें जितना तुम भोग सकते हो भोग लो। अगर हम एथिस्ट लोगों के पर्सपेक्टिव से ही उनको देखें तो जानवरों में और उनमें कुछ फर्क नहीं है। जानवर भी बस सोने, खाने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जीते हैं, और ये भी। अब शायद कुछ एथिस्ट कहेंगे मैं तो रिलीजन पर भरोसा नहीं करता, न ही मैं किसी गॉड को मानता हूँ, पर मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं भोगने के लिए नहीं जीता। तो मैं पूछता हूँ तुम किस लिए जीतते हो? क्योंकि लाइफ का तो कुछ मीनिंग तुम्हारे लिए है नहीं। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम तो बस एक केमिकल रिएक्शन हो ना।
तो अपनी लाइफ में कुछ पर्पस देखने का मीनिंग ही क्या बचता है? तुम्हारी लाइफ का बस एक ही पर्पस बचता है, जो है ये मेरी लाइफ है, ये मेरी बॉडी है, ये मैं हूँ। जिस दिन ये बॉडी मर जाएगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो मैं किसका अच्छा सोचूं? तो मुझे तो सबसे पहले वो करना चाहिए जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। पर ऐसा आज तक कुछ बना नहीं है जो एक इंसान को संतुष्ट कर दे। इसने कितने आविष्कार कर दिए पर अभी तक इसको शांति किसी चीज से नहीं मिल पाई। और ना ही जिस रास्ते पर ये एथिस्ट लोग चलते हैं उस रास्ते पर कभी मिलने वाली है। जिस चीज से शांति मिलनी थी वो तो इन्होंने पहले ठुकरा दी। उन्होंने इस फैक्ट को ठुकरा दिया कि वे इस मिट्टी, इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड है। वे बस इस एक फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। और अब क्या कर सकते हैं? एक डिवोशनल आदमी जो पर्सनल कोड सिस्टम पर बिलीव करता है वो भी इन दुखों से बच जाता है। और ये एथिस्ट सब मटेरियल के पीछे भागता रहता है और उसकी ये दौड़ कभी नहीं रुकने वाली। एंड अब यहाँ एक लास्ट तरह के लोग आते हैं, नॉन डुअलिस्ट। इस कैटेगरी के लोग ये बिलीव नहीं करते कि देयर इज अ गॉड विच सेपरेट फ्रॉम अस। यहाँ से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डीप होने वाली है, सो पे हायर अटेंशन। चलिए पहले हम एक पैराडॉक्स देखते हैं। लेट्स सपोज इस वर्ल्ड को बनाने वाला एक पर्सनल गॉड है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसको ना ही किसी चीज की जरूरत है और ना ही वो हम ह्यूमंस की तरह कोई इमोशन फील करता है। एंड ही क्रिएट अस। अब एक क्वेश्चन शायद सभी के मन में आना चाहिए, अगर वो भगवान इतना ही कंप्लीट है तो उसको क्या जरूरत है हम जैसे कीड़े मकोड़ों को बनाने की? क्या वो बोर हो रहा था या फिर कोई हायर वजह थी? पर जब गॉड इतने पावरफुल है एंड कंप्लीट है तो क्या ही जरूरत पड़ सकती है? तो अगर कोई सेपरेट गॉड है तो हम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि गॉड के पास ना कोई डिजायर है ना ही कोई टास्क है जो उसे करना चाहिए। तो ये वर्ल्ड क्या है, गॉड क्या है और मैं क्या हूँ, इन तीनों को समझते हैं। गॉड कोई हमसे सेपरेट एंटिटी नहीं है। गॉड से भी बियॉन्ड एक चीज है जो है प्योर कॉन्शियसनेस। अगर हम उस शुद्ध चेतना के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फिजिकल वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा फेक लगता है। ये सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट उस शुद्ध चेतना के मैनिफेस्टेशंस लगते हैं। कि दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या है ये शुद्ध चेतना? इट्स यू। यहाँ बात तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे शरीर की नहीं हो रही। ये शुद्ध चेतना आपके दिमाग का कोई पार्ट नहीं है, ना ही ये आपके कोई दिमाग की क्रिएशन है। एक पर्सन जो इसे जान जाता है वो सेटिस्फेक्शन के लिए बाहर की चीजें नहीं ढूंढता, बल्कि उसने अपने अंदर ही एक इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन का सोर्स फाइंड कर लिया है। इस प्योर कॉन्शियसनेस को पहचानने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो में हम वो तो नहीं कर पाएंगे पर उन्हें हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। पर चलिए फिर भी मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे शायद तुम अपने दिमाग में उस प्योर कॉन्शियसनेस की एक पिक्चर इमेजिन कर सको। एंड उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। पिक्चर से मेरा मतलब है कि तुम उसको फील कर सको कि ऐसा भी कुछ है एंड वो अभी भी तुम्हारे साथ ही है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे। लेट्स सपोज किसी ने तुम्हारे सामने 3 ज्वेलरी रखी, सोने की अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और सोने का नेकलेस। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सभी क्या हैं, तो एक कॉमन आंसर मिलेगा, ये सभी सोने की ज्वेलरीज हैं। नहीं, पर मैं इनसे फिर पूछूंगा ये सच में क्या है? अंगूठी एक अंगूठी है, ब्रेसलेट एक ब्रेसलेट है, और क्या हो सकता है ये? पर नहीं, एक सोने की अंगूठी का बिना सोने के कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। सोने की अंगूठी तो बस एक फॉर्म और एक नाम है। असल में इन तीनों में कुछ फर्क नहीं है। इन तीनों की फॉर्म्स अलग हैं, नेम्स अलग हैं, पर इनकी अंडरलाइंग रियलिटी एक है जो कि है गोल्ड। बिना गोल्ड के इनमें से कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह फिजिकल वर्ल्ड में या ड्रीम वर्ल्ड में मैं या तुम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, इन सब के पीछे भी एक अंडरलाइंग रियलिटी होती है जिसका नाम है शुद्ध चेतना। इसके बिना हम कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे, चाहे वो रियल लाइफ में हो या वो हमारे ड्रीम्स में हो। इसके बिना ये फिजिकल वर्ल्ड पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये अंडरलाइंग रियलिटी ना हो तो ना ही तो तुम्हारा ये फिजिकल वर्ल्ड पॉसिबल है, ना ही कोई ड्रीम वर्ल्ड। तुम्हारा ये दिमाग जो कि इतने ज्यादा सोचने समझने का काम करता है, बिना प्योर कॉन्शियसनेस के ये बस एक बड़ा मांस का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। जैसे गोल्ड ज्वेलरी की रियलिटी गोल्ड है, वैसे ही तुम्हारी इस फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी प्योर कॉन्शियसनेस है। गोल्ड के बिना ना कोई गोल्ड रिंग एग्जिस्ट कर सकती है, ना गोल्ड नेकलेस। वैसे ही प्योर कॉन्शियसनेस के बिना ना ही तो तुम्हारी ये वेकिंग वर्ल्ड हो सकता है और ना ही तुम्हारा ड्रीमिंग वर्ल्ड। इस वीडियो में बस मैंने प्योर कॉन्शियसनेस का एक इंट्रोडक्शन दिया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझको आपको बतानी है एंड मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, बट इट्स रियल। एंड मैं
आपको उसको रियलाइज करवाने में मदद करूंगा। एंड जिस दिन आपने उसको रियलाइज कर लिया तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, फिर आपको कुछ और जानने की नीड ही नहीं लगेगी, तुम अपने आप में ही सेटिस्फाई हो जाओगे। तो इस चैनल पर आने वाली और वीडियोस में ये फैक्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद अस।